हेलो बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद अभिषेक में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा। हिस्सा मतलब भिन्न, या मतलब कि किसी भी चीज का टुकड़ा। तो इसको आज हम सीखेंगे। फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन का जो हिंदी है वो है भिन्न, किसी भी एक चीज का टुकड़ा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी मान लीजिए ट्राइंगल है। किसी भी पूरी चीज को या एनी होल थिंग, किसी भी पूरी चीज को हम लोग एक से डिनोट करते हैं। मानते हैं कि पूरा क्या है, एक है। अब इसके मान लीजिए मैंने दो टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े हो गए इसके? दो टुकड़े हो गए। पहले कितना था? ये एक था। तो अब इसकी एक चीज के दो टुकड़े हो गए, मतलब 1/2। किसी भी चीज के टुकड़े होना उसके फ्रैक्शन को कहलाता है, उसके फ्रैक्शन को इंडिकेट करता है कि इसके फ्रैक्शन हो गए, टुकड़े हो गए। मान लीजिए एक रोटी है, 3 बच्चों को देना है, इसके बराबर बराबर टुकड़े करके देंगे ना। तो इसके 3 टुकड़े करके हमने दिए, तो रोटी एक है, इसके टुकड़े हुए 3, तो 1/3। ठीक है। अब इसमें जो ऊपर का नंबर होता है, ये इसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर। ये होता है न्यूमरेटर। और नीचे वाले नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में कहते हैं अंश। न्यूमरेटर को हिंदी में कहते हैं अंश, और डिनोमिनेटर को हिंदी में कहते हैं हर। ठीक है। तो न्यूमरेटर और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमारा पहला फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इसमें न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इसके कुछ एग्जाम्पल है। न्यूमरेटर हमेशा जो होता है वो कम होता है, जैसे 3/5, 7/11, 6/8। दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें हमेशा जो होता है, इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा एक से कम होती है, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो हमेशा पॉइंट में आएगी, एक से कम आएगी। दीज आर द प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है इसका अपोजिट होता है। इसमें जो होता है हमारा न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल, 7/5, 8/3। और these fractions improper fraction is always greater than 1 और equal to 1। इनकी वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होती है या एक के बराबर होती है, और यहाँ पर ये हमेशा एक से छोटे होते हैं। तो these are both are exactly opposite of each other। इसके बाद हमारा थर्ड फ्रैक्शन था मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन जो होता है कॉम्बिनेशन होता है एक होल नंबर का और एक फ्रैक्शन का। मिक्स फ्रैक्शन is a combination of whole number and fraction। एग्जाम्पल है इसका 7/4/5 या 6/3/7। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ। इसके बाद हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है। मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन जो होता है कॉम्बिनेशन होता है आपका होल नंबर का और फ्रैक्शन का। कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन। जैसे 4/3/5, 6/7/9। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ए मिक्स फ्रैक्शन। इसके बाद हमारा आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसा कि नाम ही बता रहा है इक्विवेलेंट। दिस मीन्स दैट देयर आर टू फ्रैक्शंस बट देयर वैल्यूज आर इक्वल। वो दिखने में अलग रहेंगे, उनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे, लेकिन उसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक इक्वेशन है 7/5 और दूसरा इक्वेशन है 14/10।
ये दिखने में अलग अलग है क्योंकि इसका न्यूमरेटर 7 है, इसका 14 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका 10 है। लेकिन इसकी अगर आप इनिशियल वैल्यू देखेंगे तो सेम होगी, क्योंकि 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 7/7/5 दोनों सेम है। तो दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो दिखने में अलग अलग होते हैं लेकिन उसकी वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। लास्ट है हमारा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल से ही आपको समझ में आ गया रेसिप्रोकल क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत, मतलब एक दूसरे के उल्टे। जो यहाँ पर न्यूमरेटर है वो वहां पर डिनोमिनेटर होगा। जैसे हमारा एक फ्रैक्शन है 4/5 और दूसरा है 5/4, तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वहीं पर डिनोमिनेटर है, और जो है न्यूमरेटर है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर है। दीज आर, ये एक दूसरे के एकदम व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे के एकदम उल्टे होते हैं। तो दीज आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने आज पढ़ाया आपको। इसके बारे में और आगे कई चीजें हैं, जैसे सम ऑफ द फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ द फैक्टर्स। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन आता है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन आता है। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट करिए। जो भी इसमें समस्याएं हैं उसको आप पूछ सकते हैं मुझे, या कोई कमी लग रही है वो बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए